जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, राजनेता जब सत्ता में होता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। जब वो सत्ता से बाहर निकल जाता है, विपक्ष में आ जाता है, तो फिर उसका व्यवहार भी बदल जाता है। जब वो सत्ता में होता है तो जनता के समर्थन से सत्ता में आता है, लेकिन एक बार सरकार में आ जाने के बाद देखा जाता है कि जनता के प्रति उसकी बेरुखी हो जाती है। वो संपर्क उसका कट जाता है, वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। उस तक पहुंच पाना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही नेता जब विपक्ष में आ जाता है तो फिर जनता के बीच जाता है, जनता को सरकार की खामियां गिनवाता है और फिर से वापस सत्ता में आने के लिए उसी जनता का साथ मांगता है। महाराष्ट्र में भी ऐसी एक मिसाल देखी गई। 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और इन 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगा कि वो जनता से कटे रहे, ना केवल आम जनता से, बल्कि इसके साथ साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के मंत्रियों से भी उनका ज्यादा संपर्क नहीं होता था। वे ज्यादा घूमते फिरते नहीं थे, ज्यादा मुलाकातें नहीं करते थे, यहां तक कि वो मंत्रालय भी नहीं जाते थे। और ऐसा आरोप खुद उनके साथ महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे घटक दल हैं उसके नेता लगाते रहे हैं। अजीत पवार लगाते रहे हैं। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में भी इस बारे में लिखा है कि उद्धव ठाकरे बहुत ही कम इंटरेक्शन करते थे, मंत्रालय बहुत ही कम बार आए और खुद अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से, अपनी सरकार के मंत्रियों से उनका मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे के हेल्थ इश्यूज थे, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं थी, तबियत ठीक नहीं रहती थी और इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है। लेकिन इन स्वास्थ्य समस्याओं से पहले भी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले की भी अगर बात करें तो जो लोग उद्धव ठाकरे को जानते हैं वो ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे लोगों से, शिवसेना भवन भी नहीं जाते थे और उनके पार्टी के नेताओं को भी अगर मिलना होता था तो बीच में एक शख्स रहता जिसका नाम था मिलिंद नार्वेकर। तो मिलिंद नार्वेकर जिसको चाहते थे वो उद्धव से मिल सकता था, जिसको नहीं चाहते नहीं मिल सकता था। इस तरह के आरोप कई लोगों ने लगाए। मोहन रावले नाम के एक सांसद थे जिनका निधन हो गया, उनका भी कहना था कि उद्धव ठाकरे ने अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली, अपने और अपने पार्टी के नेताओं के बीच में, अपनी और कार्यकर्ताओं के बीच। और ये दीवार मिलिंद नार्वेकर जैसे नेताओं की थी, अनिल परब जैसे नेताओं की थी, जो तय करते थे कि उद्धव किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि दूर दराज से लोग उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके बंगले मातोश्री पर पहुंचे और फिर उद्धव ने उनसे मुलाकात नहीं की। जो पुराने लोग हैं इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं। पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले उद्धव ठाकरे अक्सर मीडिया से मुखातिब हुआ करते थे, इंटरव्यूज देते थे। मैंने भी कई बार उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू किया। लेकिन जब एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए तो फिर मीडिया से भी उनका दुराव हो गया। शायद ही, मुझे याद नहीं कि 2.5 साल में उन्होंने किसी मीडिया के किसी बड़े पत्रकार को इंटरव्यू दिया हो। हाँ, वो लोगों से बात करते थे फेसबुक लाइव के जरिए। कोरोना काल में जब भी उन्हें अपनी बात कहनी होती थी तो वो लाइव जरूर करते थे और सारे टीवी चैनल उसे दिखाते थे। लेकिन मंत्रालय जाना कम था, लोगों से इंटरेक्शन कम था। लेकिन यही उद्धव ठाकरे, जब जून 2022 में इनकी पार्टी में बगावत हो गई और दोफाड़ हो गई इनकी पार्टी और जब इनकी कुर्सी चली गई तो उसके बाद से सुपर एक्टिव हो गए। इनका लोगों से मिलना जुलना भी शुरू हो गया। शिवसेना भवन भी जाने लगे। कई बार वो शिवसेना भवन गए तब से लेकर अब तक, और लगातार बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने लग गए। बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। तो ये एक बड़ा बदलाव आ गया उद्धव ठाकरे के बीच में। जो उद्धव ठाकरे पहले इनएक्सेसिबल माने जाते थे वो अचानक एक्सेसिबल हो गए। आए दिन हर 10-15 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग गई, सेना भवन में जाने लगे, राज्य का दौरा करने लगे। पहले उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही कम वो घूमते थे महाराष्ट्र में, और अगर कहीं जाते भी थे तो थोड़ी देर वक्त बिताकर वापस मुंबई अपने घर मातोश्री। लेकिन अब उसमें ये बदलाव आया है, उनमें ये बदलाव आया है। अब वो राज्य का दौरा भी कर रहे हैं और ये दौरा करना इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि 2 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव है और ये चुनावी साल है। इसी साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने दौरे की शुरुआत कर दी और चुनाव प्रचार एक तरह से शुरू कर दिया है। हालांकि महाविकास आघाड़ी में अभी सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला पुख्ता तौर पर तय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से करीब 38 सीटों पर फैसला हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन अभी तक वो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया और ना ही ये बात सामने आई है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। लेकिन लगभग तय हो चुका है 38 सीटों पर। 10 सीटों को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे ने जो है अपना चुनाव प्रचार का दौरा भी शुरू कर दिया है और कोंकण यात्रा उन्होंने शुरू की है। आज उस कोंकण यात्रा का पहला दिन है। तो कोंकण में 3 जिले हैं और 2 लोकसभा की सीटें हैं। जिले हैं रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। तो इसमें से रायगढ़ जिले की अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है सीट है लोकसभा की, और सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी इन 2 जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई है लोकसभा की। तो 3 जिलों में 2 सीटें हैं कोंकण में। तो उद्धव ठाकरे अब दौरे पे निकले हैं। हर दिन 2 से 3 वो सभाओं को संबोधित करने वाले हैं और 5 दिनों का ये दौरा है। लगातार 5 दिनों तक वो ट्रैवल करने वाले हैं कोंकण के अलग अलग इलाकों में घूमकर। और कोंकण को संभाल कर रखना उनके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार मामला बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ खुद उनकी अपनी पार्टी में 2 फाड़ हो चुका है, तो शिंदे गुट भी कोंकण में जोर लगाएगा और कोंकण शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। जब से शिवसेना की स्थापना हुई है, मुंबई और ठाणे के बाद जो तल कोंकण का इलाका है वहां पर शिवसेना की अच्छी खासी जो है पैठ रही है। वहां से बड़े पैमाने पर जो है विधायक जीत कर आए हैं। लेकिन इसमें एक भूमिका नारायण राणे की थी जब वो शिवसेना में थे। बाद में वो कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए और इस बार उनका मुकाबला जो है राणे से भी होने वाला है। राणे भले ही खुद चुनाव के लिए ना उतरे, लेकिन उनके बेटे रहेंगे दोनों। एक लोकसभा लड़ेगा, एक विधानसभा लड़ेगा। नितेश राणे और नीलेश राणे। नीलेश राणे बड़ा लड़का है जो एक बार सांसद भी रह चुका है, तो उसको टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। और इसके साथ साथ वहां पर जो 2 ऐसे वैभव नाइक और राजन सालवी जो है, ये 2 ऐसे विधायक भी हैं, राजन सालवी, जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में मामले भी चल रहे हैं। तो वहां जाकर अब उद्धव ठाकरे इन लोगों से मिलेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे। इन दोनों विधायकों पर भी काफी दबाव डाला गया, ऐसा इनका दावा है कि ये भी शिंदे गुट में शामिल हो जाएं ताकि इनको भी राहत मिल सके ईडी के मामलों से और ईओडब्ल्यू के मामलों से। लेकिन ये अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार बने हुए हैं, तो उनसे जाकर मुलाकात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कोंकण में अपनी पकड़ बनी रहे, इस इरादे के साथ उद्धव ठाकरे कोंकण का दौरा कर रहे हैं। तो इस दौरान वो जो कुछ भी बोलते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी जो पहली सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया, और यहां पर अजीत पवार को जो क्लीन चिट दी गई ईओडब्ल्यू की ओर से, तो इन मुद्दों को उन्होंने उठाया और ऐसे ही मुद्दे वो आने वाली सभाओं में भी उठाने वाले हैं। तो हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।